वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। देखिए, इंसान हो या शेयर, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी वक्त अच्छा चलता है तो कभी खराब। जिस शेयर का या इंसान का वक्त बहुत लंबे समय तक खराब रहा हो, उसका वक्त हमेशा खराब रहेगा, यह मान लेना बड़ी गलती है। और जिस शेयर या इंसान का वक्त लंबे समय तक अच्छा रहा हो, यह मान लेना कि हमेशा ही अच्छा रहेगा, यह भी गलती है। तो इसीलिए देखिए, इंसान और शेयर्स के वक्त समय समय पर बदलते हैं, और जब किसी शेयर या इंसान का वक्त बदल रहा हो, अगर आप तब उसको पहचान लें तो जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो देखिए, आज चार्ट ऑफ द वीक में दो ऐसे स्टॉक्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिसका वक्त बदलते हुए आपको दिखेगा, यानी कि जिसका वक्त चार्ट्स पर अब बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन स्टॉक्स ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब इनका समय बदल रहा है, ये चार्ट कह रहे हैं। इन स्टॉक्स में बन रहे हैं तेजी के योग। तो क्या है ये योग, किस तरह से चार्ट पर नई तेजी के संकेत दिख रहे हैं, वो आज के चार्ट ऑफ द वीक में जानेंगे। तो झटपट देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। तो रनर्स अप स्टॉक्स भी जबरदस्त होते हैं। इस सप्ताह भी एक कमाल का रनर्स अप स्टॉक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। स्टॉक तो देखिए मेरे रडार पर काफी समय से था, लेकिन मैं एक बड़े पुष्ट ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था, जो इस सप्ताह कमजोर बाजार में भी देखने को मिला। देखिए, इस सप्ताह निफ्टी में 3% की गिरावट आई। कम स्टॉक्स थे जो कि गिरावट के माहौल में भी तेजी दिखा रहे थे। ऐसे स्टॉक्स को आउट परफॉर्मर्स कहा जाता है। एक ऐसी कंपनी जो कि आउट परफॉर्मर इस सप्ताह साबित हुई, जबरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, और एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न चार्ट में देखने को मिल रहा है, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। स्टॉक का नाम है GNFC, कोड है GNFC। स्टॉक का नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। तो यह कंपनी है जिसको इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप चुना है। देखिए, आमतौर पर तो इस स्टॉक में कोई बड़ी तेजी कभी बनी नहीं है, लेकिन अब चार्ट पर आपको एक बड़ा दमदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और इस तरह की कंपनीज में भी अब नई स्फूर्ति आपको चार्ट पर दिखती है। तो स्टॉक में आया है बड़ा ब्रेकआउट। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा इंफेटिक ब्रेकआउट आपको इस सप्ताह आते हुए दिखा। अब इसका अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करें तो रेजिस्टेंसेस 365 366 के आसपास पहली रेजिस्टेंस दिखती है, और 500 रुपए के करीब फिर दूसरी बड़ी रेजिस्टेंस है। तो इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इस स्टॉक का, जिसका नाम है GNFC, और इसको चुना है इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बतौर। तो देखिए, अब वक्त है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का, जिसका बेसब्री से पूरे सप्ताह आप इंतजार करते हैं। देखिए, ये बाजार ऐसा है जहां पर गलती माफ नहीं होगी, यानी कि हल्की सी चूक हुई नहीं कि आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आज से 6 महीने पहले वाला मार्केट नहीं है। ये मार्केट दिन प्रतिदिन बदल रहा है, और ऐसे बाजार में बहुत सोच समझकर पूरा आकलन करके ही आपको शेयर का चुनाव करना होगा। तो इस सप्ताह देखिए, एक जबरदस्त काउंटर को मैंने चुना है, जिसका भी वक्त बदलते हुए चार्ट पर दिख रहा है। स्टॉक का नाम है जागरण प्रकाशन लिमिटेड। जी हां, दैनिक जागरण जैसे देश के सबसे बड़े अखबार को छापने वाली ये कंपनी जागरण प्रकाशन को चुना है इस सप्ताह मैंने बतौर चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, जो पूरा स्पेस है मीडिया का, इसने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी बार इस स्पेस में कब बड़ी तेजी बनी थी, लेकिन अब इनके चार्ट्स देखें तो उनमें आपको परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा है, और विशेष रूप से जागरण प्रकाशन के चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त चार्ट सेटअप है, और इसीलिए इसको चुना है मैंने चार्ट ऑफ द वीक। और इसका वक्त बदल रहा है, यह चार्ट देखकर आपको समझ आएगा। तो आइए चार्ट देखते हैं।
तो देखिए आपके सामने इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक जागरण प्रकाशन का चार्ट है और ये देखिए जबरदस्त चार्ट है। चार्ट में क्या खास है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए इस चार्ट का इतिहास देखते हैं, यानी कि अभी तक जागरण प्रकाशन का प्रदर्शन कैसा रहा है इसको पहले समझते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहां एक बड़ी गिरावट हमने पिछले कुछ सालों में आते हुए देखी। मीडिया स्टॉक्स ने निवेशकों को खासा निराश किया है, कोई खास परफॉर्मेंस इनसे आई नहीं। जागरण प्रकाशन ने भी बाजार को लगातार अंडर परफॉर्म किया है। 2017 में स्टॉक का भाव कोई 200 रुपए के आसपास होता था और वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार बिना रुके स्टॉक नीचे आता रहा। हर लेवल पर पुल बैक आए, लेकिन पुल बैक कभी भी टिकाऊ नहीं साबित हुए और स्टॉक ने नीचे के लोस दिखाए। लेकिन अब इस चार्ट पर कुछ बदल रहा है और इसी वजह से इस सप्ताह मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक चुना है। यहां पर बॉटमिंग आउट के स्पष्ट संकेत, इस चार्ट पर बॉटमिंग आउट होते हुए आपको यह चार्ट दिख रहा है और इसी वजह से मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक चुना है। अब क्यों मुझे लगता है कि स्टॉक में बॉटम बन रहा है यह मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए गौर से देखिए, आप में से जो लोग चार्ट ऑफ द वीक के नियमित श्रोता हैं वो तुरंत पहचान गए होंगे कि यहां पर यह बड़ा वॉल्यूम का जमावड़ा दिख रहा है। ये जो वॉल्यूम यहां पर हुआ है ये बता रहा है आपको कि इन लेवल्स पर अक्यूमुलेशन हुआ है। ये एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात है। लगभग एक बरस से हम देख रहे हैं कि 35 से 50 के दायरे में ही जागरण प्रकाशन ने ट्रेड किया और निचले स्तरों पर लगातार वॉल्यूम में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। देखिए इन स्तरों पर बेचने वाला कौन होगा? इन स्तरों पर बेचने वाले आमतौर पर रिटेल निवेशक होते हैं और खरीदने वाली संस्थाएं, प्रमोटर स्वयं होते हैं। तो यहां पर हमने इन स्तरों पर एक एक्यूमुलेशन होता हुआ देखा और उसके बाद इस सप्ताह गैप के साथ एक ओपनिंग हुई और बड़ा ब्रेकआउट हुआ। वीकली चार्ट के गैप रेयर होते हैं। पैटर्न भी एक बना है जिसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न और यह है सोने पर सुहागा। इस सप्ताह का वॉल्यूम एक बार गौर से देखिए, जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ शेयर से ज्यादा का कारोबार एक ही सप्ताह में स्टॉक के लिए हुआ, जो कि स्टॉक के लिए बहुत अनयूजुअल वॉल्यूम है। अब देखिए सवाल है कि स्टॉक कहां तक जा सकता है, अगले पड़ाव क्या है, चार्ट पर रेजिस्टेंसेस कहां हैं। देखिए इस तरह के स्टॉक पे रेजिस्टेंस हर स्तर पर नजर आएगी और उसकी वजह है कि लगातार गिरता रहा है। हर लेवल पर अटके हुए ट्रेडर्स, निवेशक आपको मिलेंगे। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा रेजिस्टेंसेस का सामना इसको करना पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंसेस काफी फैले हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस 75 रुपए के आसपास नजर आता है, ये माइनर रेजिस्टेंस है और इसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस 120 का है। अगर ये स्टॉक 120 तक गया तो स्टॉक यहां से डबल होने की कुवत रखता है और उसके बाद जो लाइफ टाइम हाइस हैं, यानी कि जो 185 से 200 रुपए का रीजन है, वहां पर बड़ी पुरानी ऐतिहासिक रेजिस्टेंसेस हैं। तो इस तरह का सेटअप है जागरण प्रकाशन का। स्ट्रक्चर बड़ा शानदार है। अब देखिए बाजार इस मोड़ पर है जहां पर कि आपको ऐसे स्टॉक चुनने हैं जिनमें गलत पड़ने की संभावना कम है। जो स्टॉक अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उनकी ओर ध्यान देना है और उनमें से एक स्टॉक है जागरण प्रकाशन। तो देखिए यह है चार्ट जागरण प्रकाशन का। इस चार्ट को जब आप खुद से गौर से स्टडी करें तो आप इसमें पाएंगे कि एक ब्रेक अवे गैप चार्ट पर बना है। जी हां, इस चार्ट में एक ब्रेक अवे गैप बनता हुआ नजर आ रहा है। यह जो गैप है यह ट्रेंड की शुरुआत में एक नए ट्रेंड के आगाज पर बनता है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और यह इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वीकली चार्ट पर यह गैप बने, जो कि रेयर होता है। तो ब्रेकअवे गैप बनता हुआ दिख रहा है इस चार्ट पर। राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। इमीडिएट ट्रिगर स्टॉक के लिए एक बाईबैक है जो कि इसी सप्ताह आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन बाईबैक के लिए स्टॉक को लेने का कोई खास फायदा नहीं है। इस स्टॉक को लेना चाहिए मध्यम से लंबी अवधि के लिए। जो एनालिसिस हम कर रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं। आप इस चार्ट को गंभीरता से स्टडी कीजिएगा और देखिएगा किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। बड़े एग्रेसिव टारगेट्स ऊपर की तरफ निकल करके आते हैं। 120 से पहले तो मुझे कोई खास टारगेट नजर नहीं आता है और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो वही 215, 185 के लेवल्स हैं जो स्टॉक के 2016-17 के हाईस हैं। तो देखिए जबरदस्त चार्ट है इस सप्ताह। चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक का नाम है जागरण प्रकाशन लिमिटेड और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं नौकरी से आजादी कार्यक्रम के और साथ ही कई सारे श्रोता हैं इस कार्यक्रम के नियमित, जिन्होंने जागरण प्रकाशन को खुद से आइडेंटिफाई करके मुझे बताया कि इसको चार्ट ऑफ द वीक लेना चाहिए। तो देखिए दोनों चार्ट्स को स्टडी कीजिए। जागरण प्रकाशन और जीएनएफसी दोनों सोती हुई कंपनीज हैं जिनकी तरफ हम कभी पलट के भी नहीं देखते थे,
लेकिन अब चार्ट्स आपको देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो चार्ट्स पर विश्वास रखें, चार्ट्स देखिएगा। तो देखिए, बहुत जल्द मैं कुछ एक ऐसा नया शुरू करने वाला हूं जिससे आपके और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फासला और भी कम रह जाएगा। तो देखिए, प्रयास जारी है, आपके आशीष और सहयोग की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आज का चार्ट ऑफ द वीक आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो इस सप्ताह इन दोनों चार्ट्स को स्टडी कीजिए। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, धन्यवाद।